नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी। सभी भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और ये जो हमने भावचक्र का अभ्यास मालिका आपके बीच में आयोजित करे, उसके पीछे का जो कारण था हमारा यही कि कहीं ना कहीं किसी ज्येष्ठ ब्रह्मचारी के माध्यम से बहुत सारी बातें होती है जो हमारे समझ में नहीं आती है, उनके द्वारा हम समझे, उनके द्वारा चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से, उनके अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ें हम पकड़े। और अश्वजीत ये हमारे सबको बहुत परिचित भी है, काफ़ी भारत से जुड़े हुए हैं। और अश्वजीत जब भारत आए तो अनागरिक थे और बहुत ही दीर्घ ऐसा उनका अनागरिक का जो जीवन है वो रहा और बहुत ही साधारण जिंदगी जिए। उस समय में हमारे कोई केंद्र नहीं हुआ करते थे, तो बहुत ही असल में उनका अपना जो वास्तव्य है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से उनके साथ में एक ही कम्युनिटी में हम लोग लगभग 1 साल रहे, तो बहुत करीब से उनके साथ में मैंने इंग्लैंड में समय बिताया। उनकी बहुत शानदार कार है, उनकी बहुत शानदार जीवन शैली है, मगर जब वो भारत में आते रहे तो बहुत ही सामान्य और खूब ऐसे जो बेसिक जिंदगी है उसको उन्होंने जिया और बहुत बढ़िया एक तरीके से उदाहरण पेश किया उन्होंने, एक कैसे कैसे भिक्षु जीवन होता है।
जब मैं वर्धा में उनके साथ में रहता रहा, तब मैंने देखा कि वर्धा में उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं गंवाया। वो लाइब्रेरी की पूरी किताबें पढ़ने का उनका सिलसिला मैंने अपने स्वयं के अनुभव में देखा। वो सारे जो इंग्लिश के जितने भी मैक्स मूलर के जो अनुवादित ग्रंथ थे, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, मज्जिन निकाय, वो सब उन्होंने वहां पर रहते हुए पढ़ा। और वहां भी मुझे पद्मलोक में एक तरीके से मुझे कोई अभ्यास को लेकर कुछ तकलीफ होती तो हम दोनों बैठ के काफी देर तक हम लोग एक दूसरे को सुनते थे। तो उस अनुभव के आधार पे मैंने आज का ये 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं सही में बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत व्यस्त थे, बड़े मुश्किल से पकड़े गए और उन्होंने समय दिया और आज वो हमारे बीच उपस्थित है। So I shared little bit experience of your past when you were Nagarik and when I met you in Pune and seen you properly in that time, and the way you inspired, the way you live your life, very inspiring. Many young and people that time came into contact, and in that time we didn't have any facilities which we now have little. So that time you were able to live in any place, travel in the buses and the train, and some of the experience I might share tomorrow which were very funny. So here I concluded little short introduction. I will keep that for tomorrow. So thank you very much, Ashojit, and I'm requesting behalf of all to deliver your talk on the subject. Thank you very much. Thank you very much, Nagamitra, for those kind words. I certainly remember our early days very well. I rejoice in your friendship, and I'm very happy that we are still very much in contact and now working together. It's wonderful, and it's good to see all of you, those who are familiar with me, and those who are not. So, बहुत धन्यवाद आपका सबका। उन सभी लोगों का जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ, उन सभी के साथ में आज उपस्थित रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। So yesterday we talked a lot, or I talked a lot about vision, and you may be wondering, why was I talking so much about vision? तो कल मैंने बहुत ज्यादा बात करी और वो बात थी एक दृष्टि को लेकर, और फिर दृष्टि को लेकर मैंने क्यों बात करी हूँ वो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगा होगा। Well, at the beginning of the 𝗕𝗵𝗙𝗃 Sutta, the Buddha speaks of vision. क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि तो धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त है, उस सुत्त में बुद्ध ने सबसे पहले वो दृष्टि के बारे में ही बात करी। He says that as he sat under the Bodhi tree, vision arose, understanding arose, light arose. क्योंकि वो बताते हैं कि जब मैं उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठा तो मुझे चक्षु उत्पन्न हुए, मुझे एक ज्ञान उत्पन्न हुआ और मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ। These are the words in the Pali. Jnanam udapadi, panya udapadi, vidya udapadi, aloka udapadi. तो उन्होंने बताया कि ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक दृष्टि उत्पन्न हुई। So now we are looking at that vision. What was the vision that arose in the Buddha's mind on that occasion as he gained enlightenment? तो वही हम देख रहे हैं कि क्या दृष्टि उत्पन्न हुई उनको, किस तरीके से उनको दृष्टि का उनको एहसास हुआ। And the vision that arose, we are now seeing as the bhāvacakra. और जो दृष्टि थी वो दृष्टि थी उनकी भवचक्र।
Of course, we're not saying that the Buddha saw it in exactly that way, but this is the teaching, this is the visual teaching that has come down to us, that this is the visual representation of that vision. तो उन्होंने एक तरीके से वैसा ही नहीं देखा होगा जैसे वो चित्र में है, मगर उन्होंने वो चित्र रूप में जो प्रस्थापित किया गया है उसकी बारीकियां देखी थी. And we saw that we too can see that vision that the Buddha saw. और हम उससे ये देख सकते हैं कि जो बुद्ध ने उसको देखकर जो दर्शन लिया था वो हम भी ले सकते हैं. Provided we develop clear vision. ये तभी संभव है जब हम एकदम स्पष्ट दृष्टि की निर्मिति कर पाए. And we saw, I hope, that ordinary people, or prathakjanas, as they're called in the Pali, have weak vision. और जैसे कि पाली ग्रंथों में लिखा हुआ है, सर्वसामान्य के लिए पृथग्जन उनकी जो दृष्टि होती है वो कमजोर होती है. It is weak, blinkered and distorted. तो ये कमजोर होती है, ये थोड़ी सी धुंधली होती है और बहुत थोड़ा सा विपरीत देखती है. It is weak, blinkered and distorted because it lacks energy. ये कमजोर या थोड़ी सी बिखरी हुई या धुंधली ये इसलिए होती क्योंकि उनमें उस तरीके का उत्साह नहीं होता. It lacks spiritual energy, the energy that comes from meditation. और ये इसलिए भी होती क्योंकि उनका ध्यान साधना का जो सराह होता है वो कमजोर होता है. Also, ordinary people, prathakjanas, see things with their rational mind only. और कई बार ये होता कि कुछ लोग जो है वो बुद्धिवाद से चीजों को देखते हैं. So anything that challenges, anything that questions their rational understanding, they do not see. तो जब उनको वो कुछ आह्वानात्मक बातें होती, चुनौतियां होती है, तब वो बुद्धिवादी दृष्टिकोण से उसके गहराई को नहीं देख पाते हैं. Their minds prevent them from seeing what is actually there. तो उनका जो मन है वो अस्तित्व के सत्य दर्शन को देखने के बजाय वो भटक जाता है. Their minds revolve around a narrow range of experience. उनका जो देखने का दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है, बहुत ही छोटा होता है. They're not aware at all of the experiences of deep, effective meditation practice. और ध्यान साधना से निर्वाण होने वाले गहरे अनुभव को अनुभव नहीं कर सकते वो. Their minds are distorted by negative states of mind. उनका मन जो है वो पूरी तरह से तितर-बितर हुआ होता है. They have distorted views, distorted drishtis. उनके जो दृष्टि होती है वो दृष्टि भ्रमित होती है. They have opinions about race, opinions about class, opinions about caste, opinions about society. उनके अपने कुछ ऐसे पूर्वग्रह होते हैं, अपने रंग को लेकर, वर्ण को लेकर, अपने एक दूसरे के जाति को लेकर. Opinions about men and women, about gender. उनके मत होते हैं लिंगों को लेकर, स्त्री पुरुष के भेदभाव को लेकर. Opinions about language, opinions about freedom of speech. उनका भाषाओं पर भी उनके मत होते हैं और कई बार उनके तौर तरीके पे भी उनके मत होते हैं. All this prevents them from seeing clearly, from understanding clearly. और इस तरीके की बातें उनको जो स्पष्ट देखना है उससे उनको दूर करते हैं. It even prevents them from hearing clearly what is being said. और साथ ही साथ वो उस तरीके के संवाद को दूसरों में बांटते भी नहीं है जो सही है. Such people, ordinary people, prathakjanas, people who do not meditate, have no idea how distorted is their drishti. और इसीलिए जो सर्वसामान्य या पृथकजन होते हैं वो ये जान नहीं पाते कि उनकी दृष्टि क्या है.
On the other hand, those who have made spiritual progress, those who meditate effectively, those who go for refuge effectively, they cultivate right view, they develop vision, clear vision. और जो धम्म के संपर्क में है, जो अपने आप को ध्यान साधना के संपर्क में रखते हैं, जो शरणगमन के संपर्क में रखते हैं, वो अपने एक सम्यक दृष्टि की उगम करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं. Their vision is strong. उनकी दृष्टि बहुत सबल होती है. It is not colored or distorted. वो किसी रंगों में रंगीत नहीं होती या फिर वो ऐसे तोड़ मरोड़ करी हुई नहीं होती है. It is clear, steady and penetrating. वो बहुत स्पष्ट होते हैं, बहुत सीधी होती है और बिल्कुल अपने उद्देश्य के साथ बनी रहती है. Such people are called Aryas, noble ones. और जब ऐसे लोग होते हैं तो उनको आर्य कहा जाता है. They see things beyond the rational mind. वो जो बुद्धिवाद है उससे अलग देखते हैं. They see and understand things. वो देखते हैं और उनके अस्तित्व को समझते हैं. They take into account a broad range of experience and knowledge. वो उनके अस्तित्व को बहुत ही स्पष्ट रूप से पूर्ण देखते हैं और उसके मतलब की समझते हैं. They see things even as the Buddha saw them. और जिस तरीके से बुद्ध ने देखा था उस तरीके से वो उसका वो देख पाते हैं. They see things as in truth they really are. वो चीजों को बिल्कुल जैसा है वैसा सच देखते हैं. So it is possible for all of us to develop this clear vision. और इसीलिए हमको सबको संभव है कि हम उस तरीके की दृष्टि का विकास कर सके. We can even break through to perfect vision. और ये धीरे-धीरे हम अपने उस आचरण को सम्यक दृष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं. We too can learn to see things as the Buddha saw them under the Bodhi tree. और हम भी उसी तरीके से देख सकते हैं चीजों को जैसे बुद्ध ने उस बोधि वृक्ष के नीचे देखा था. But of course it's not easy. पर ये उतना आसान नहीं है. It's not easy to develop a right view. It's not easy to develop perfect vision. ये उचित दृष्टि का विकास करना या सम्यक दृष्टि का विकास करना इतना सहज और आसान भी नहीं है. We need to meditate regularly and deeply. हमको रोज और ध्यान साधना करना और गहराई से ध्यान साधना करना बहुत जरूरी है. We need to meditate every day. हमें रोज ध्यान साधना करना जरूरी है. Even several times a day over many years. और कई बार बहुत दिन भर में कई बार और कई वर्षों तक करना जरूरी है. We need to reflect and discuss the Buddha Dhamma. हमको चर्चा करना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए. To discuss with our Kalyana Mitras. और चर्चाएं हमने अपने कल्याण मित्रों के साथ करना चाहिए. We need to let the Buddha Dhamma into our hearts, not only into our heads, but into our hearts. तो बुद्ध धम्म का जो हमने एक भाव है वो अपने मस्तिष्क के बजाय दिल में उतारना चाहिए. We need to be deeply moved by the Buddha Dhamma. हम बहुत ही एक तरीके से अपनी भावना भोर होना चाहिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति. We need to be inspired by the Buddha Dhamma. बुद्ध धम्म से हमने बहुत प्रेरित होना चाहिए. We need not only the Bhim Prerana, but the Buddha Prerana. तो हमको केवल भीम प्रेरणा नहीं होना चाहिए, तो हमको बुद्ध प्रेरणा भी होनी चाहिए. So now let's turn to the vision of the Buddha. Let's try and see that vision as the Buddha saw it. तो अब हमने बुद्ध ने जिस तरीके से इन चीजों को देखा था उस दृष्टि की तरफ बढ़ते हैं. Let's try and see the bhāvacakra. तो फिर अब भाव चक्र को उस दृष्टि से देखना
शुरू करते हैं। It's a deep teaching. ये बहुत गहरी ऐसी शिक्षा है। It's not an ordinary picture. ये कोई सर्वसामान्य चित्र नहीं है। It is a mirror or a series of mirrors. ये एक आईना है, या यूं समझो कि वो आईनों की एक श्रृंखला है। And we are going to be looking into those mirrors in the course of today and the next few days. और आने वाले आज कल के दरमियान हम उस श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। And when you look into a mirror, what do you see? और जब आप आईने में देखते हैं तो क्या देखते हैं? You see yourself. आप अपने आप को देखते हैं। So let's first look at the whole wheel, the whole set of mirrors, and see what is there. तो चलिए फिर पूरे उस भवचक्र को देखते हैं। Well, first of all, we see, of course, not only a big circle or a series actually of 4 circles. तो हम जब देखते हैं तो हम पूरे ये जो 4 उसके गोल है उसको नहीं देखते। We see that those 4 circles are held by a demon. तो हम वो देखते हैं कि ये चारों जो गोल है किसी शैतान ने पकड़ रखे हैं। And he's gripping that disc with his claws. और वो अपने पंजों में उसको जकड़ा हुआ है वो देखते हैं। And he's looking over the top with glaring eyes. और वो वहां पर अपनी गर्दन रखकर गुस्से से गुर्राते हुए चीजों को देख रहा है। And at the bottom we see a tail, a scaly tail. और फिर हम नीचे में उसकी पूंछ देखते हैं, जाड़ी एक पूंछ है उसको देखते हैं। And of course, I told you that yesterday that when I first saw this picture, I was a bit startled. I was even a bit frightened. What is this? I said to myself. और जब मैं कल बताया आप लोगों को कि उसको देखते ही साथ मैं डर गया था कि ये कैसा चित्र है। Is that really the nature of my life? क्या ये मेरे वाकई में जीवन का हिस्सा है? Am I really in the grip of a demon? क्या मैं इस तरीके से किसी शैतान के सिकंजे में फंस गया हूं? So now let's look briefly at those 4 circles. तो फिर ये 4 जो गोल है उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। One inside another. एक दूसरे के उस गोल में वो है। And I want you to just look. I don't want at this stage to give any kind of explanation. तो ये देखते वक्त मैं आपको किसी भी तरीके से उसकी स्पष्टता नहीं दूंगा। So in the first circle, the innermost circle, we see 3 animals. तो उसके सबसे पहले गोल में जो मध्य में है उसको देखते हैं 3 प्राणी। Now remember, we are looking at ourselves. तो याद रखिए कि हम अपने आप को उसमें देख रहे हैं। We are those 3 animals to a greater or lesser extent. तो कम या ज्यादा प्रमाण में हम वो प्राणी हैं। One is a pig. एक है सुअर। Another is a snake. दूसरा है सांप। And the third is a cock. और तीसरा जो है वो है मुर्गा। And each is biting the tail of the other. और हर एक दूसरे की पूंछ को पकड़ा हुआ है। So yes, the pig is there. His snout is in the earth, digging up dirty things. तो जो सुअर है वो बहुत गंदगी में अपना नाक रगड़ता है। The snake has angry green eyes. सांप वह है जिसकी बहुत ही गुस्सैली हरी आंखें हैं। And the cock is pecking at food, greedy. और जो मुर्गा है वो अपने लोभ से वहां के दाने चुग रहा है। So that is our own deepest and darkest nature.
वो हमारा अपना गहरा और अंधकार भरा हुआ स्वभाव है। That is what the Buddha saw. वो बुद्ध ने देखा है। That was what he saw had to be got rid of. और वही बुद्ध उस स्वभाव को उन्होंने अपने आप से दूर किया है। He saw that it was those three beasts that caused dukkha. और उन्होंने देखा कि ये तीन ही जो बुरी बातें हैं उसके वजह से दुख निर्माण होता है। Well, not merely that they caused dukkha, they were dukkha. They are dukkha. तो उनके वजह से दुख नहीं होता, तो वो दुख ही है। Those are the three beasts in ourselves that cause our own dukkha. तो ये तीन जहर जो है वो हमारे अपने हैं और उसके वजह से दुख की निर्मित होती है। Then the next circle, the circle outside that inner circle. और वो एक तरीके से उसके बाजू का एक गोल है। That circle is divided into two. One half is white, the other half is black. और दूसरा जो है वो गोल है, वो एक आधा काला है और आधा सफेद है। In the black half, beings are chained together and going downwards. जो काला है उसमें लोग जो है वो नीचे की ओर धकेले जा रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। They have miserable faces, even terrified faces. उनके जो चेहरे हैं बहुत ही डरे हुए हैं और बहुत ही दर्द में है। In the white half of the circle, beings are going upwards. और जो दूसरे तरफ के सफेद वाले में है वहां के लोग जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं। And they have happy faces, even joyful faces. और वो बहुत आनंदित है और बहुत ही सुखी है। So outside that circle, there is a third circle, the largest circle. और फिर उसके बाजू का जो एक गोल है वो थोड़ा बड़ा है। Well, it is largest in terms of the number of images in it. उस तरीके से भी ये बड़ा है जहां मतलब बहुत सारी चित्र भी है। It is divided into 6 parts. और वो 6 हिस्सों में बटा हुआ है। And in the top part we see the devas, we see beings enjoying pleasure. और उसके उस 6 जो गोल है वो तीसरा जो गोल है उसके ऊपरी हिस्से में देखते हैं तो वो देवलोक कहा गया है, जो लोग आनंदित है, मजा कर रहे हैं। They are in states of continual pleasure. और वो जो अवस्था है उसमें वो हरदम ही सुखी है। Their life is nothing but pleasure. उनका जीवन अपने आप में एक खुशहाली भरा है। They are enjoying food and drink. वो खाना पीना उसका सबका बहुत आनंद ले रहे हैं। They are enjoying music. वो संगीत का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। They are reclining on chairs, reclining on comfortable couches. वो बहुत ही खूबसूरत अपने दीवान खाने में बैठे हुए बहुत बड़े-बड़े उनके आसनों पे वो विराजमान है। In the next division to the right, there are very strong, very powerful looking beings. और उसके बाद दूसरा जो आप उसी चक्र में देखते हैं तो वो है बहुत ही शक्तिशाली लोग, दिखने में थोड़े से क्रोधित लगते हैं। They are carrying weapons. वो अपने हाथों में औजार लेके चल रहे हैं, शस्त्र लेके चल रहे हैं। They are brandishing these weapons at each other. और वो उनके जो औजार है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। They're even brandishing these weapons at the devas in the top section. और वो कभी-कभार वो लोग वो टकरा के उस देवों को डरा रहे हैं। And between
this section of the asuras and the section of the devas, there is a tree. और वो असुर और वो देव लोगों के बीच में एक वृक्ष दिखाया गया है. Then in the next section, there is the realm of the hungry ghosts. There are beings with fat bellies and very small mouths. और उसके बाद के तीसरे उस हिस्से में देखते हैं तो प्रेत लोग हैं. वो उनका पेट खूब बड़ा है और मुंह बहुत छोटा है. These beings are trying to eat. वो केवल खाना चाहते हैं. But whatever they eat turns to flames. मगर जब वो खाना चाहते हैं वो सारी आग में परिवर्तित होता है. They cannot get any sustenance out of it. वो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं. Then in the next realm, the lowest realm, there are beings who are undergoing intense suffering. They are being cut into pieces. उसके बाद के नीचे वाले जो हिस्सा है उसमें लोग एक तरीके से बहुत पीड़ा में हैं. लोगों को वहां बहुत पीड़ा दिया जा रहा है. उनके अंग को विच्छेद किया जा रहा है. Some of them we see are in boiling water. उनमें से कुछ लोग इस तरीके से कढ़ाई में उनको गर्म पानी में भून रहे हैं या फिर उनको उबाल रहे हैं. Some of them are trapped in blocks of ice. कुछ लोगों को एकदम ठंडे ऐसे बर्फ में भी जमा दिया गया है. Then in the next realm, now moving to the left, we see a picture of animals. और फिर थोड़ा सा ऊपर जब जाते हैं बाईं तरफ तो वहाँ हमको प्राणी लोग देखने को मिलता है. And those animals are doing three things. और ये जो प्राणी है वो तीन कृति करते हुए देखते हैं. They're eating. वो खा रहे हैं. They are sleeping. वो सो रहे हैं. And they're engaging in sexual activity. और वो लैंगिक कृति में लिप्त है. Then in the next realm, the sixth and final realm, there are ordinary human beings. और फिर छठे अवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ मनुष्य मात्र है. Doing what ordinary human beings do. जैसे कि सभी सर्वसामान्य मनुष्य करते हैं वो उसी तरीके की कृति में फंसे हुए हैं. They're building houses. वो घर बनाते हैं. Some of them are painting pictures. कुछ लोग चित्र रंगाते हैं. Some of them are planting crops like farmers. कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं. Some of them are looking after their children. कुछ अपने बाल बच्चों का संगोपन करते हैं. So that is the realm of ordinary human beings. और वो है मनुष्य लोग. Now there is one more circle, the outermost circle. और उसके बाद एक और अंतिम गोलाकार गोल है. And this contains 12 little pictures. और वहाँ उसमें 12 छोटे-छोटे चित्र हैं. And each of those pictures has a meaning, but I'm not going to discuss the meaning at the moment. I just want to look at the pictures. I want us to look clearly and steadily at the pictures. तो आज मैं उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं करने वाला हूँ. मैं केवल वो चित्र को आपके सामने आपको स्वयं को देखने के लिए बताने वाला हूँ. The first little picture is of a blind man with a stick. तो एक ऊपर में जो पहला चित्र है वहाँ एक अंधा आदमी है एक लकड़ी लेके चल रहा है. Moving to the right, the second little picture is of a potter with a wheel. और फिर थोड़ा हम उसके दाहिने के बाद की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ एक कुम्हार है जो अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा है. The third little picture is of a monkey climbing a flowering tree. और तीसरा जो चित्र है तो वहाँ एक बंदर है जो पेड़ पे उछल कूद कर रहा है. The fourth little picture is of a boat or a ship with 4 passengers. और फिर दूसरा एक चित्र है
उसमें एक नाव है और नाव पे 4 जो प्रवासी उस पे प्रवास कर रहे हैं and one of the passengers is steering. और उसमें से एक जो यात्री है वो उस नाव को चला रहा है. Now remember, we are seeing ourselves. तो आप याद रखिए कि हम अपने आप को देख रहे हैं. The next picture, the fifth picture, is an empty house. और फिर जो 5वां चित्र है वो है खाली घर का. With 6 openings. मगर उसमें 6 दरवाजे और खिड़कियां हैं. The 6th little picture on the outermost circle is a man and a woman embracing. और फिर यहाँ एक और चित्र देखने को मिलता है. तो यहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे को आलिंगन देते हुए दिख रहे हैं. The 7th picture is a man with an arrow in his eye. और फिर जो 7वां चित्र हम देखते हैं तो उसमें एक आदमी की आंख में बाण घुसा हुआ है, तीर घुसा हुआ है. The 8th picture is a woman offering a drink to a seated man. और फिर 8वां जो चित्र है तो एक स्त्री है जो एक व्यक्ति को कुछ परोस रही है, दे रही है. The 9th little picture is a man gathering fruit from a tree. और 9वां जो चित्र है वो ये दिखा रहा है कि एक आदमी है जो फलों को बटोर रहा है. The 10th is a pregnant woman. और जो 10वां है वहाँ एक स्त्री जो है वो गर्भधारण की हुई है. The 11th is a woman giving birth to a child. और 11वें में वो जो स्त्री है वो उस बच्चे को जन्म देते हुए बताई है. And the 12th and final picture is of a man carrying a corpse to the cremation ground. और जो 12वां चित्र है वो मनुष्य है, उसको लोग अब उसको जो हमारा एक जहाँ हमको जलाया जाता है या हमको गाड़ा जाता है वहाँ ले जा रहा है. So this is the bhāvacakra. तो ये है भावचक्र. It is actually revolving. It is constantly moving. तो ये चित्र है एक तरीके से घूम रहा है. This was the vision that the Buddha saw. ये जो दृष्टांत है ये बुद्ध ने देखा था. At first he just looked at it. तो सबसे पहले उन्होंने इसको देखा था. He said to himself, probably, this is what I am seeing. जब उन्होंने देखा तो शायद उन्होंने उनके मुख से आवाज निकली होगी, अरे ये तो मैंने अपने आप में देखा है. He saw it clearly. ये उन्होंने बहुत स्पष्ट देखा था. He saw that that was the actual state of affairs. उन्होंने ये अपनी जो वास्तविक जीवन है वो उन्होंने देखा था. Later on, he asked himself, what has to be done about this? और उसके बाद उन्होंने ऐसा चिंतन किया होगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ. And then finally, of course, he saw that he had seen it clearly. He had understood what was to be done, and he had done what needed to be done. उसके बाद उन्होंने देखा और देखने के बाद कैसे इसके ऊपर काम किया जाए ये तय किया होगा और उसके बाद उस पर काम किया भी. So first came the vision. तो सबसे पहले दृष्टि निर्माण हुई. Then came the understanding of what needed to be done. उसके बाद में उसकी समझ या उसका ज्ञान प्राप्त हुआ. And thirdly came the realization that he had done it. The Buddha himself had realized and had done what needed to be done. और उसके बाद उसकी अनुभूति हुई और उस अनुभूति के बाद उस पर कैसे कार्य किया जाए वो उन्होंने किया. And this, of course, led to his formulation of the 4 noble truths. और वो बात उन्हें 4 आर्य सत्य की तरफ ले जाती है. But I don't want to say any more about that now. I just want us to keep as clearly as possible in mind those 4 mirrors. तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो 4 आईने हैं
वो 4 आईने अपनी आपको उसमें देखना है, अपने आईने हैं। And understand clearly, see clearly that that is ourselves. और वो हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना है, स्वीकार कर लेना कि ये मेरे अपने चित्र है। It is only by seeing clearly what is in ourselves that we know what needs to be done. और ये हमारे लिए अपने आप को समझने की जरूरत है, चित्र देखने के बाद, कि मुझे कौन सी बातों पर कार्य करना है, क्या काम करना है। Now there are 2 or 3 more things that I have not yet mentioned. इसमें और 2-3 बातें हैं जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत नहीं की। Well, I have mentioned it earlier, but I'm just going to remind you. These 4 mirrors are being held by a demon. शायद पहले मैंने बोल चुका हूं, मगर ये याद रखना जरूरी कि ये चारों चित्र हमारे शैतान ने पकड़ रखे हैं। And of course, we have to acknowledge what we feel about that demon. और फिर हमको ये याद रखना जरूरी है या पहचानना जरूरी है कि वो शैतान माने क्या। It's only by recognizing our feeling about that demon that we will be motivated to escape. और जब उस शैतान को समझ पाए हम, तो फिर हमको वहां से निकलना जो है वो आसान हो जाएगा। It is only by seeing that demon clearly that we will want to escape from the wheel of life. और अगर उस शैतान को हम समझ पाते तो बहुत आराम से वो शैतान से हम परे हो सकते हैं। And then above the wheel, completely outside the wheel, completely beyond the demon, there is the figure of the Buddha. और उस शैतान के ऊपर अगर देखते हैं तो वहां बुद्ध का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। He's standing on a little cloud. वो वहां एक छोटे से बादल के ऊपर खड़े हुए दिखाई देते हैं। And he is pointing. और वो उंगली निर्देश कर रहे हैं। What is he pointing to? तो वो किस तरफ अपना उंगली निर्देश कर रहे हैं? He's pointing to the way of escape. वो हमें रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से इस जंजाल से निकल सके। The way that leads from saṃsāra, from the state of suffering, to nirvana, the state of continual release. वो हमें इस तरीके से दिशा दर्शन कर रहे हैं कि कैसे हम इस संसार से, इस दुखों के जंजाल से निर्वाण की तरफ जाए, सुख की तरफ जाए। So there we are. We can now see quite clearly, I hope, without any deception, that those pictures are pictures of ourselves. तो यहाँ हमको अभी कोई भी अड़चन नहीं है, तकलीफ नहीं है कि हम इसको जान पाए या समझ पाए कि हमारे अपने ही ये आईने के हिस्से हैं। So the explanations about these things will come in the remaining talks. तो इसके अब वो आईने के अंदरूनी जो भी बातें हैं वो अब आने वाले प्रवचन में आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। Today, let's just keep our minds on those pictures. आज केवल उन 4 जो मैंने वर्णन करे हैं उस चित्रों पर ही बना के रखे। And I would like to ask you to say what you yourselves feel when you see those pictures. और मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी ये चित्र आप देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, या उस महसूस को लेकर जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। Do you recognize that you yourselves are in those states from time to time? क्या आप इन चित्रों को देखकर ये महसूस करते हैं कि कभी-कभार आप उस तरीके के हिस्से में आप होते हो? Or do you feel that no, I am never in those states, I am completely pure? या फिर आप ये बताते हैं कि नहीं मैं कभी ऐसे झमेले में रहा नहीं, मैं तो बहुत परिशुद्ध हूँ। All right, so that's all I have to say this morning, apart from responding to your questions or your observations. तो जब तक आपके सवाल या आपको जो लगता है वो सुनूं नहीं, तब तक मैं मेरा आज का प्रवचन यहाँ रोकना चाहूँगा। So thank you, 𝗏𝗏𝗏 for translating so ably. I'm very grateful.
प्लेजर, माय प्लेजर सर। तो सवाल पूछिए भाई और बहनों, वहाँ अपने शांति प्रभा है और उत्तम है, तो ये आपको मदद करेंगे। सचिन कोई है, उन्होंने सवाल पूछा है, उनको अनम्यूट करें। जी जी, थैंक यू जय भीम सर, नागमित्र जी और अश्वजीत सर जी। जय भीम। मेरा सवाल है सर, जी, जो चित्र में वो जो सांप है, डुक्कर है, और जो क्या है वो मुर्गा है, एक दूसरे की वो पूंछ पकड़ के रखी है मुंह में। अच्छा, हाँ बोलो। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो गए? ओके, दूसरा देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ, उनका पूरा वो नहीं हुआ ना। दूसरा कोई है? One person was asking question, but he disconnected. Again, he is there, so let's hear. बोलिए सचिन, पूरा बोलिए। हाँ सर, और जो पूंछ पकड़ के रखिए एक दूसरे की, तो वो पूंछ पकड़ के रखिए, तो क्या उसका क्या मतलब होता है सर? अच्छा ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं। और कुछ है? नहीं सर, थैंक यू। Okay, so he's asking snake, cock, and pig, why they catching each other's tail? That's a very good question. Thank you. Thank you. बड़ा अच्छा सवाल है, धन्यवाद। It is sometimes said that we suffer simply because of ignorance. तो ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत बार अपने जीवन में अज्ञान के वजह से ही ज्यादा दुख हमारे जीवन में आता है या लाते हैं हम। But actually it's not as simple as that. मगर इतना सरल नहीं है बात। We have to ask, why are we ignorant? हमने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि मैं अज्ञानी क्यों हूँ? We're ignorant because we're greedy. क्योंकि हम अज्ञानी इस वजह से है क्योंकि हम लोभी हैं। Instead of looking at the sky, instead of looking at clear light, we, like a pig, we have our noses in the ground. हम इतने विशाल आसमान के देखने के बजाय, खूबसूरत दुनिया उसको देखने के बजाय, हम सुअर की तरह कीचड़ में ही अपनी आंखें गड़ा के चलते हैं और देखते हैं। We're ignorant because we are afflicted by hatred. और हम अज्ञानी इस वजह से भी है क्योंकि हम ये द्वेष जो है, गुस्सा जो है, उससे प्रभावित है। Instead of trying to gain clear understanding, we're only concerned with biting somebody. हम सुस्पष्टता देखने के बजाय हम एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। So these three animals are interconnected. तो ये तीनों जो प्राणी हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We cannot say which comes first. और इसमें इतने जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे पे इतने निर्भर है कि इसमें से पहले कौन आता है ये समझ ही नहीं पाते। These three animals represent our dark emotions. और ये तीन प्राणी बड़े काले गहरे परिस्थिति को दर्शाते हैं। Our untransformed emotions. और ये हमारी जो भावना है जो परिवर्तित नहीं हुई है उसको दर्शाते हैं। And of course, in order to gain liberation, in order to gain freedom, we have to remove, or we have to transform the energies that are those three dark emotions. अगर हमको वाकई में परिवर्तन करना है, बदलना है, तो हमारी ये जो गहरी काली जो शक्ति है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। Because those three animals really, the emotions really are simply energy. क्योंकि ये जो हमारी बंदिस्त जो
बातें हैं वो हमारी वाकई में एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है जो बंदिस्त हो गई है. But that energy can be pure or impure. वो जो हमारी ऊर्जा है, उत्साह है, वो शायद विधायक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है. Yeah. But you see, they're all connected. That's the vital point to understand. Greed, hatred, and delusion are interconnected. तो ये समझना जरूरी है कि जो हमारा लोभ मोह द्वेष है वो एक दूसरे के निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर है. We cannot say which comes first. हम नहीं कह सकते कि पहले कौन सा आता है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आशीष सर जी और नागमित्र सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. खाना बारीक कर सावली सता. हाँ बोलो बोलो ना, आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही सर. बोल के देखो, पूरा बोलेंगे तो मैं समझूंगा तो बोलूंगा. ओके थैंक यू सर. अपना जो ये पढ़ाई है वो मैत्री कोरोना ही सिखाती है, और अभी जो बौद्धकरण जो है वो मैत्री कोरोना ही करने वाली है. लेकिन यहाँ राक्षस बताया हुआ. एक मिनट नाना, फिर से बोलो थोड़ी साफ सुथरी आवाज में, मेरे को आवाज ही नहीं आई ठीक से. आगे आ रही सर? हाँ बोलिए. आगे आ रही सर? आगे आ रही क्या सर? आवाज आ रही क्या सर? हाँ बोलिए. हाँ आवाज आ रही क्या सर? हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर, अपना बौद्ध धर्म कोरोना सिखाता है, मैत्री सिखाता का ये करते हैं, और हम लोग सीखने के जा रहे हैं. लेकिन ये भवचक्र देखने से देखा तो राक्षस पहला बताया, तो अपने को बौद्ध धर्म सीखना है, कोरोना सीखना है मैत्री, तो राक्षस क्यों बताया, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो मतलब बौद्ध धर्म में भवचक्र देखने से पहले राक्षस को देखने के बाद ऐसा डरावना क्यों? मतलब सभी बोला डर जाते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा डरावना लगता है. लेकिन बौद्ध धर्म अपने को सीखना है, तो उसके पीछे ऐसा राज क्या है कि जो राक्षस मानता है उसके पीछे राज क्या है, उसका पूरा हो गया. ओके. So Buddhism teaches compassion, Buddhism teaches wisdom. But by seeing this wheel of life, there is a devil. So there is a what? There is a demon. Uh-huh. So we get afraid of it. We get not any inspiring energy. So how to take that? How to realize that? Uh-huh. Well, we need to be motivated, don't we? We need to be woken up. तो हमें प्रेरणा के लिए जागरूक होना पड़ेगा. Yeah. So we are woken up by dukkha, we are woken up by fear. हम जब दुखी होते हैं तो हम जागरूक होते हैं. जब हम अज्ञान में होते हैं तो जागरूक होते हैं. Most people do not understand our existential position. तो बहुत बार हमारी क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति में रहते हैं, बहुत बार हम जान नहीं पाते. They don't understand, to use another image, that we are in the burning house. वो हम एक जलते हुए घर में रहते हैं. वो जो दूसरी उसकी बाजू है वो देख नहीं सकते. They need to be woken up. We are, I hope, in the process of waking up. और हम सभी लोग जो है वो जागरूक होने की प्रक्रिया में है. But again, let's try and put ourselves in the position of the Buddha under the Bodhi tree. चलो अब ये भी कोशिश करते हैं कि बुद्ध जिस अवस्था में थे वो अवस्था भी थोड़ा सा वो कैसे थे उसको देखने की कोशिश करते हैं. He was not yet enlightened. He was becoming enlightened. वो उस समय पूर्णतः बुद्ध नहीं हुए थे, उस प्रक्रिया में थे वो. And it said at first that Mara appeared to him. और जब वो उस प्रक्रिया में थे तो सबसे पहले
मार का मुकाबला करना पड़ा उनको. So we might imagine that demon is a representation of Mara. वो एक तरीके से आप ये बोल सकते कि जो शैतान है वो हमारे लिए भी एक तरीके का मार का रूप है. Mara in fact challenged the Buddha. मार ने उस समय बुद्ध को चुनौती दी थी. He said, "What right have you to sit on that spot, to sit on the Vajrasana?" मार आके उनके पास में उनको पूछा कि आपको ये वज्रासन पे बैठने का हक किसने दिया, आप कैसे बैठ सकते हैं? What right have you to sit there thinking that you can gain enlightenment? आपको किसने अधिकार दिया, किसने हक दिया कि आपको ये तय करे आप कि इस वज्रासन पे बैठ के बुद्धत्व का लाभ ले पाए? Yes, we may take that demon to be a representation of Mara, thinking that he has everything in his grip. तो वो जो शैतान है उसको हम अपने मार को देख सकते हैं कि वो मार ने हमारी सारी शक्ति जो है उसको जकड़ रखा है. And we, according to the stories, we know that the Buddha touched the earth. He didn't say anything, he just touched the earth with his right hand. तो हमको वो भी कहानी मालूम है कि बुद्ध ने भूमि स्पर्श किया था, वसुंधरा को स्पर्श किया था, बोला कुछ नहीं था. He was saying in effect, the earth is my witness. और उन्होंने ये इस तरीके से उस भूमि स्पर्श मुद्रा से दर्शाया था कि ये वसुंधरा मेरे लिए साक्ष्य है. The earth is the witness to my austerities, to the lengths to which I've gone to gain understanding. ये वसुंधरा, ये भूमि गवाह है जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी समझ प्राप्त करी उसके लिए. So yes, I myself take that image of the demon as Mara. तो मैं उस शैतान को अब जब मैं देखता हूँ तो मैं मेरे लिए वो मार है ऐसा दिखता हूँ. Mara does not want to let go of his control. क्योंकि मार जो है वो अपने नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहता है. But of course, as we know, the Buddha escapes from the grip of Mara. अगर हम सभी जानते हैं कि जो बुद्ध है वो किस तरीके से मार के जकड़ से अपने आप को छुड़ा चुके हैं. And perhaps we ourselves need to understand that it's not easy to escape from that grip. और ये बात हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि मार के उस पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है. It's only if we become scared, only if we become afraid, that we will develop sufficient motivation to gain enlightenment. और जब हम इस तरीके की समझ अपने में पैदा करेंगे, इसमें से मुक्त होने की, आजाद होने की, तभी हम अपने आप को उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे. Of course, it is not the only possible approach to enlightenment. There is another one. यही एक जरिया नहीं है हमको बुद्धत्व प्राप्त करने का, वहाँ दूसरा भी एक है. We may simply be deeply inspired by the vision of the Buddha. हम बुद्ध के उस दृष्टि से ही प्रेरित हो सकते हैं. We may simply be inspired by the company of our Kalyana Mitras. हम अपने कल्याण मित्रों के सहवास से भी इस बात का अनुभव ले सकते हैं. And that may be sufficient to motivate us. और वो भी हमारे लिए पर्याप्त हो सकता प्रेरित होने के लिए. But for many people, it's the vision of Mara that motivates them. मगर बहुत सारे लोगों के लिए मार भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है. Thank you. Next. Thank you, sir. Next, Saraswati. Yes. Shravasti. Shravasti, sorry. Yes. जय भीम सर. जय भीम. नाग मित्र जी जय भीम, अश्वजीत जी जय भीम, और ऑनलाइन में सभी मित्रों को, धर्माचार्यों को मेरा जय भीम. मेरा एक सवाल था, चौथा जो चक्र है उसके ऊपर कि
तीसरा चौथे इस पर जो तीसरा है जिसमें बंदर वो जमा कर रहा है, उछल कूद रहा है तीसरे नंबर पे, और एक 90 नंबर पे है बंदर, वो भी जमा कर रहा है। तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस, आदमी है, वो आदमी है। 90 नंबर में एक आदमी है जो जमा कर रहा है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे एक बंदर है, वो जमा, मतलब दोनों में से क्या जमा कर रहे हैं, इसमें मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आया अभी तक। नहीं, तीसरे इसमें कहा जमा नहीं कर रहा, वो उछल कूद कर रहा है बंदर। हाँ, तो सर मुझे दोनों का थोड़ा थोड़ा तो बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। ठीक है। So please explain about the third image and ninth image of the fourth circle. The 8th and the 9th image. No, third and ninth. The 4th and the 9th. Third. 3. Oh, the 3rd and the 9th. The yes, 3rd yes. and the 9th. Third is a monkey. Yes. And ninth is the man collecting. Yes. 𝗧𝗹𝗪, you are anticipating my next talk. आप मेरे अगले प्रवचन को अभी सुनना चाह रही हो, ऐसा उनको कहना है। or one of my next talks. जरूर। तो उस प्रवचन तक इंतजार करिए, वो कह रहे हैं। Yes, well, the third, of course, is the monkey climbing a flowering tree. तो यहाँ तो जो बंदर है वो उस वृक्ष पर चढ़ रहा है, उस डालियों पे चढ़ रहा है। So let's just look at that image. Just imagine that we are looking in a mirror. तो आप कल्पना करिए कि आप एक अपना आईना देख रहे हो। And what do we see? We see a monkey. और क्या देख रहे हैं आप? एक बंदर देख रहे हैं। We see that we are like a monkey climbing a flowering tree. तो हम एक बंदर की तरह है जो उस फूल पौधे के पेड़ पर चढ़ रहे हैं। So just reflect, just think, well, what does that mean? और केवल सोचिए कि क्या मतलब इसका अर्थ क्या होगा। You should be able to see what it means just by looking at the picture, seeing that yes, that is me, that is myself, that is what I'm doing. उसको देखकर आप ये देखिए कि हाँ, ये मैं ही हूँ और मैं इस तरीके से हरकतें कर रही हूँ। Yes. And then the 9th picture, of course, is a man gathering fruit from a tree. और 9वां जो चित्र है ये दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो वहाँ के जो पेड़ के जो फल हैं वो अपने टोकरे में बटोर रहा है, जमा कर रहा है। So this picture might seem a bit similar to the first one. और ये वो जो तीसरा चित्र है और ये एक समान दिख सकता है। But instead of being a picture of a monkey, it's a picture of a man. मगर यहाँ उस बंदर के जगह पर हम यहाँ आदमी को देख रहे हैं। A human being of the male sex. और यहाँ हम एक मनुष्य देख रहे हैं, आदमी को देख रहे हैं, पुरुष। So he is gathering something from a tree. और वो पेड़ से कुछ बटोर रहा है। It could, of course, be it could, and it is sometimes shown as a picture of a woman gathering something from a tree. और कई बार एक स्त्री का भी उस चित्र में बताया जाता है, जो स्त्री इस तरीके की फलों को अपने टोकरे में जमा कर रही है। A human being of the female sex. और वहाँ स्त्री बताया जाता है। So again, we have to look at that picture and say, that is me. That is me as a person with a sexual nature. और वहाँ हम एक देख सकते हैं कि हम इस तरीके के स्त्री या पुरुष के रूप में हैं। So what am I doing? What is it that I'm trying to gather from the tree? तो मैं उस पेड़ से क्या जमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ? So if we look steadily into that mirror, we will understand it. जब हम उस आईने को एक ही जगह खड़े होकर देखेंगे तो हमको उसकी अनुभूति आएगी। So that's all I want to say about these pictures at the moment, 𝗧𝗹𝗪.
तो अभी फिलहाल मैं उन चित्रों के बारे में उतना ही कहना चाहूँगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शुभम है, शुभम। शुभम। यस सर, यस सर। बोलिए शुभम। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। Sir, I have a question that in the third link, there is a monkey jumping from tree to tree, and I have read that there are 89 different type of grains in the 𝗕𝗴𝗏𝗃 Abhidhamma, and 21 karmically wholesome, 12 unwholesome, and 55 neutral. Can you justify how this picture reflects? Yes, well, we are jumping ahead. You're anticipating a talk that I'm going to be giving later on this week. Okay. आप हिंदी में बोल दीजिए, मैं हिंदी में उनका अनुवाद करूंगा फिर। Yeah, it's a good question. It's a very good question, but it will take some time to answer, and time is getting on. Okay. बहुत अच्छा सवाल था इनका, क्या था वो बताएंगे, मगर जैसे कि वो कह रहे थे कि आप मेरे सामने के प्रवचन जो होने वाले हैं उसको अभी भाप के ये सवाल पूछ रहे हो। सवाल बड़ा अच्छा है। I will say a little though. I'll just say a few words. चलिए मैं कुछ शब्द बोलता हूँ। Over the course of time, teachings have become, understandings of the Buddha's teachings have become clearer, and different people in different schools of Buddhism have given slightly different interpretations. तो समयानुसार जो शिक्षा है उसकी विशेषताएं और भिन्नता बढ़ती चली गई, और फिर उसको लोगों ने अलग-अलग तरीके से वो शिक्षा को प्रस्तुत किया। And ultimately we have to make up our own minds. और हमने वाकई में ये सारी बिखरी शिक्षाओं के बावजूद भी अपना भी एक मन स्वीकार करने के लिए बनाना चाहिए। What is the teaching that seems clearest to us? कौन सी शिक्षा मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट है? As Buddhists, we are not told what to believe. हम बौद्ध होने के नाते हमने कौन सी बात पे भरोसा और श्रद्धा करना चाहिए ये हमको कोई बताता नहीं है। It is a matter of seeing with our own eyes. ये हमारी अपनी दृष्टि से देखने के ऊपर निर्भर है। It is a matter of understanding with our own mind. ये हमारे अपने समझ के ऊपर निर्भर है। Yes, we can listen to other people. Of course, we must listen to other people. We must listen to our teachers. निश्चित ही हमने औरों को सुनना चाहिए। But ultimately, we have to make up our own minds. We have to do the work. मगर हमको अपने स्वयं के मन से चीजों को देखना चाहिए। Well, my friends, it's time that I have to go. I have another Zoom session coming up soon. Okay. So, do you want to take up another question? I'll take one more question, yes. Okay. Amlan, please speak. Is there Amlan? Amlan is unmute. Please unmute you. जय भीम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बुद्ध ने जब भी कोई शिक्षा नहीं, जब भी कुछ पथ प्रदर्शन किया, हमको मार्गदर्शन किया, तब भी उसको हम कैसे आपके अंदर भी खोज सकते हैं, वो भी बुद्ध बताया, जैसा मेरा ख्याल से। तो अगर हम लोग ये भवचक्र के बारे में नहीं पढ़ता, नहीं जानता इसके बारे में, तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके ऊपर चल के ये ऑटोमेटिकली हमको इसके ज्ञान प्राप्त होता सर? Speak in English, please, Amlan. सर आप बताइए सर, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर, सॉरी सर। So he's saying like means Buddha has given many teachings as well as he taught us to reflect and understand yourself. But if this picture would not be in front of us, how we would understand the things? Well, that's a very good question, a very excellent question.
बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है. I think the answer is that a picture is potentially very clear. It is there clearly before us. तो इस जो चित्र है ये बहुत साफ सुथरा है, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है. The picture doesn't move. वो हटता नहीं है. It remains steady, at least for a while. Hello? It remains steady, at least for a while. Nagamitra, you seem to be frozen. Yeah. Can somebody else? Network problem. Can somebody else translate? Samayaka. तो वो कह रहे हैं कि वो फोटो एकदम स्टिल है, मतलब देख सकते हो. Yeah. You're translating. Yeah. Good. क्या हुआ? Okay. क्या हुआ? Now you're back, Nagamitra. Good. I don't know what's wrong. Yeah. Yes, So, please repeat. So a picture remains steady and clear in front of us. तो जो चित्र है वो हमारे सामने बहुत ही स्थिरता से स्पष्ट दिखता है. So it is not like the wandering mind. तो ये ऐसे भटकता हुआ मन नहीं है. If we keep our minds on that picture, our minds remain steady. अगर उस चित्र पे हमारा एकाग्रता रखते हैं तो उस चित्र की जो गंभीरता है हमको समझ में आएगी. That is why I've been talking so much about vision, about the importance of clear and steady vision. और इसीलिए मैं अपना जोर देके बता रहा था कि हमने किस तरीके से अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना चाहिए और हमारी दृष्टि का क्या मायना है. So today people have very unsteady minds. आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बहुत सारे बिखरे हुए मन के साथ में रहते हैं. So actual pictures are very helpful to us. तो हमारे सामने एक सीधा साधा जो चित्र है वो जो हिलता नहीं है वो रहना बहुत जरूरी है. Of course, those pictures can be explained by means of words. निश्चित ही वो चित्र को शब्दों से हमने प्रस्तुत करना चाहिए, समझाना चाहिए. But you have to listen to those words carefully. मगर उन शब्दों को हमने बहुत ही ग्रहणशीलता से सुनना चाहिए. If your mind wanders, you will not see the picture. अगर आपका मन भटका है तो आप उस चित्र को नहीं समझ सकते. Yeah. So pictures, images are a vital part of our understanding. वो जो चित्र होते हैं वो बहुत ही संदेश देते हैं हमको. The mind is much more affected by pictures actually than by words. कई बार हम देख सकते हैं कि जो चित्र होते हैं शब्दों से ज्यादा उसके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं. There's also a saying, of course, that actions speak louder than words. कई बार इन शब्दों को बोला जाता है कि जो हमारी कृति है वो शब्द से ज्यादा बोलती है. And of course, in the days of the Buddha, for the disciples of the Buddha, they had the Buddha himself in front of them. और जो समय के बौद्ध भिक्षु थे वो अपने सामने बुद्ध को इस तरीके से देखते थे. He was the living example of enlightenment. तो जीते जागते उदाहरण थे उनके लिए. So let's not forget that vision is an essential part of the human being. तो मनुष्य का जो दृष्टि है वो बहुत मायना रखता है, उसको आप भूलिए मत. Okay, my friends, I think it's time for me to go. Okay, thank you very much. So we do expect this class is a 6 to 8, but anyway, you can
we can talk later on and then plan. Thank you very much, 𝗪𝗛𝗔। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So भाई और बहनों, जो भी लोकड़ी जी का सवाल है कल देखेंगे उसको, क्षमा करें लोकड़ी जी। और हम अपने वर्ग को धम्मपालन गाथा लेकर कुछ सूचनाएं देकर आज यही समाप्त करेंगे। फिर हम इसी समय पर इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो मैं I would like to thank you, 𝗪𝗛𝗔 ji. We'll see you tomorrow, and we will take more questions from the people, those who left out today, and we'll see. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Nagametra. Tomorrow I will be able to be with you until for the full 2 hours. Okay. Thank you so much. Thank you so much. तो यहाँ रुकते हैं भाई और बहनों, और मैं सम्यका जी से अनुरोध करूंगा कि वो धम्मपालन गाथा लेकर आज के वर्ग की समाप्ति करें। उसके पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और जो भी हमारे शांति प्रभा जी है, बार बार आपको मैसेज भेजते हैं और हमारी आवश्यकता को भी आपके सामने रखते हैं। तो आप जब चाहे तब उस तरीके की उनकी बातों को ध्यान दीजिए, और आपका योगदान हमारे लिए बहुत मायना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी। थैंक यू। सब पाप अकरणं कुशल स उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्मि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योऽस अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होन्ति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। Thank you, 𝗪𝗛𝗔 ji. Thank you, Naga.